Very good morning class. That is your class for the revision chapter number 4. पांडे सर ने इस चैप्टर को कंप्लीट करा दिया था पहले, लेकिन मैं आपको दोबारा से रिवाइज करा रहा हूँ इस चैप्टर को। कैसे तैयार करना है, किस तरीके से तैयार करना है, किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, वो आपको मैं इस चैप्टर में, इस वीडियो में और इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा। तो इस चैप्टर का जैसे कि नाम है फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। तो जिन बच्चों को स्पेशल नीड्स चाहिए होती है, यानी ये समझ लीजिए वो बच्चे जिनको स्पेशल नीड चाहिए, क्यों चाहिए कि वो फिजिकली डिसेबल हैं या मेंटली डिसेबल हैं, उनको जो है कोई भी एक्टिविटीज को परफॉर्म करने में उनको दिक्कत आती है, तो उनको स्पेशल नीड चाहिए। और गेम्स एंड स्पोर्ट्स के थ्रू हम उनकी कई क्वालिटीज को प्रमोट कर सकते हैं, उजागर कर सकते हैं। तो अब मैं आपको इस चैप्टर में जो आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ डिसऑर्डर, ये आपको समझना है। जो फिजिकली डिसेबल होते हैं या डिसऑर्डर की प्रॉब्लम होती है उनको, तो उनको एक स्पेशल नीड्स की ज़रूरत होती है। तो और इस चैप्टर में मैं आपको यही बताऊंगा कि उनकी क्या डिसेबिलिटीज़ होती हैं और क्या उनके डिसऑर्डर होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सबसे पहला पॉइंट ले रहा हूँ, कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी क्या चीज़ है? डिसेबिलिटीज को समझ लीजिए अपंगता या दिव्यांग, एक कॉमन लैंग्वेज में कहा जाता है। वो पर्सन जो फिजिकली या मेंटली डिसेबल होते हैं, उनके लिए उनको कैसे प्रमोट किया जाए गेम्स एंड स्पोर्ट्स के जरिए, फिजिकल एजुकेशन के थ्रू, ये बताया गया है। तो सबसे पहले डिसेबिलिटी की डेफिनेशन अगर आप समझे, WHO ने डिसेबिलिटी की क्या डेफिनेशन दी है। तो सबसे पहली डेफिनेशन है WHO की, डिसेबिलिटी इज द restrictions or lack of ability to perform an activity। तो इसमें क्या बताया गया है, disability is the restrictions or lack of ability to perform an activity। lack of ability यानी किसी भी काम के करने में, किसी भी एक्टिविटी से करने में आपका lack of ability होता है, यानी आप उसे ठीक से नहीं कर पाते कंपैरेटिव टू नॉर्मल पर्सन के, तो वो आपको डिसेबिलिटी कही जा सकती है। इसी तरीके से डिसऑर्डर को ये समझ लीजिए कि यूजुअली ये जो है मेंटल डिसेबिलिटी को ही परफॉर्म करता है। और डिसऑर्डर क्या चीज है? सपोज दैट डिसऑर्डर अगर आप डेफिनेशन में देखें तो एनी डिस्ट्रप्शन ड्यू टू विच एन इंडिविजुअल इन नॉट एबल टू परफॉर्म हिज डेली ह्यूमन एक्टिविटीज कॉल्ड डिसऑर्डर। फिर से बोल रहा हूं, any disruptions due to which an individual in not able to perform his daily human activities is called disorder। तो not able to perform in daily human activities is called disorder। डिसऑर्डर का जैसे मैंने पहले बताया आपको, यूजुअली मेंटल डिसेबिलिटी को ही माना जाता है। और जैसे अब आप किसी भी डिसऑर्डर की वजह से, डिसऑर्डर आपकी फिजिकल डिसेबिलिटी को नहीं, बल्कि डिसेबिलिटी को नहीं, आपके जो है मेंटल डिसेबिलिटी को डिसऑर्डर माना जा सकता है। और डिसऑर्डर कोई आपका जो है वो ऐसा नहीं है कि वो उस डिसऑर्डर को दूर नहीं किया जा सकता। डिसेबिलिटी को कुछ प्रॉब्लम हो सकती है कि आपकी लाइफ टाइम रह सकती है, लेकिन कुछ डिसऑर्डर्स ऐसे होते हैं जो आपके थोड़ा बहुत क्योरेबल होते हैं। तो इसमें डिसऑर्डर में आप अब आजकल डिसऑर्डर की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई है। कुछ बिहेवियर लोगों के इतने ज़्यादा, पहले तो नॉर्मल थोड़ा एक अफोर्डेबल थे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और अब ये प्रॉब्लम ने इतनी ख़तरनाक शक्ल इख्तियार कर ली है कि ये बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम बनकर आ गई है। तो हमें जो है इस आप डिसऑर्डर में अगर आप माने तो ये आपका साइनस, टेंशन और माइग्रेन भी डिसऑर्डर में ही इंक्लूड किया जाता है। साइनस आजकल बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन के आई हुई है। माइग्रेन, टेंशन दिन भर की एक्टिविटीज में इंसान को जो टेंशन होती है उसको भी डिसऑर्डर में ही इंक्लूड किया गया है। तो सबसे पहले हम डिसेबिलिटी को जानेंगे। जैसे कि डिसेबिलिटी में मैंने आपको बताया डेफिनेशन में, डिसेबिलिटी इज द रेस्ट्रिक्शंस और लैक ऑफ एबिलिटीज। हमेशा ध्यान रखें, लैक ऑफ एबिलिटी टू परफॉर्म एन एक्टिविटी, किसी भी एक्टिविटी परफॉर्म करने में लैक ऑफ एबिलिटी को डिसेबिलिटी कहा जाता है। तो अब आपका आता है टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी 3 तरीके की होती है।
टाइप ऑफ डिसेबिलिटी और उसके कॉजेज क्या है, डिसेबिलिटी क्या चीज है और उसके कॉजेज क्या है। तो मैं आपको शॉर्ट में ही रिवाइज करके बता रहा हूँ, ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी आपके एग्जाम है। तो डिसेबिलिटी में टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी आता है कॉग्निटिव डिसेबिलिटी, कॉग्निटिव डिसेबिलिटी, दूसरा आता है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और तीसरा आता है फिजिकल डिसेबिलिटी। कॉग्निटिव डिसेबिलिटी और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी आपकी मेंटल डिसेबिलिटी से रिलेटेड होती हैं। तो कॉग्निटिव डिसेबिलिटी में आप ये समझ लीजिए हाइपर एक्टिविटी उसकी वजह से होती है। इसके कॉजेज क्या है, हाइपर एक्टिविटी, मेमोरी डिसऑर्डर और डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया जो है, अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कॉज में आता हूँ। कॉग्निटिव डिसेबिलिटी के क्या रीजन है और कैसे होती है। सबसे पहला हाइपर एक्टिविटी। हाइपर एक्टिविटी कुछ बच्चों में ज्यादा प्यार में या उसमें ज्यादा दुलार में रहते हैं तो वो बच्चे कई चीजों के लिए हाइपर हो जाते हैं, तो उससे इनकी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। जो चीज उनको चाहिए अगर उनको ना मिले तो वो उसके लिए बहुत हाइपर हो जाते हैं और ये प्रॉब्लम उनकी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है जैसे जैसे वो ग्रो करते हैं वो उनकी डिसेबिलिटी बन जाती है। ठीक है, तो हाइपर ये जो है कॉग्निटिव डिसेबिलिटी कहा जाता है इसको, और हाइपर एक्टिविटीज इसका कारण होता है, इसका रीजन होता है, कॉजेज होते हैं। अब आता है मेमोरी डिसऑर्डर। जब आप हाइपर एक्टिविटीज में ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं तो मेमोरी डिसऑर्डर की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है उन बच्चों में, जो उनको आगे जाके बहुत ही नुकसान देती है। तो मेमोरी डिसऑर्डर में बहुत सारी चीजें, जो उनको याद नहीं रख पाना, हर बात पे चिड़चिड़ा हो जाना, हर बात पे एक खराब सा रिएक्शन देना, चाहे वो पेरेंट्स से हो चाहे वो किसी और से हो। ठीक है, और उसके बाद आता है नंबर 3 इज डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया क्या चीज है? डिसलेक्सिया जैसे आपने मूवी देखी थी पहले तारे जमीन पर, तो डिसलेक्सिया उसमें ईशान नंद किशोर अवस्थी को डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम थी। उस डिसलेक्सिया में इंसान को ना ही याद कर पाता है, ना ही कंसर्न कर पाता है और किसी भी चीज को अटेंड नहीं कर सकता। डिसलेक्सिया में जो पर्सन राइटिंग, रीडिंग एंड स्पीकिंग में उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो ये मैंने 3 कॉजेज बताए कॉग्निटिव डिसेबिलिटी के। सबसे पहला हाइपर एक्टिविटी, नंबर 2 मेमोरी डिसऑर्डर, नंबर 3 डिसलेक्सिया। ये इसके कॉजेज हैं। ये पांडे सर ने पहले ही बता दिया होगा, मैं आपको दोबारा से वो जो है आपको रिवाइज करा रहा हूँ। इसके बाद आता है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी का सेकंड पार्ट आता है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो है, जो बच्चे की लर्निंग प्रॉब्लम है, उस लर्निंग प्रॉब्लम को डिस्टर्ब हो जाना, किसी भी चीज को याद रखना, लर्निंग प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन ना ढूंढ पाना, उसके बाद किसी भी चीज पर जजमेंट ना ले पाना, वो जो बच्चे में फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करता है वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कहते हैं। सपोज दैट कि उसको कोई भी चीज टीचर ने याद करने को दी है और वो याद नहीं कर पा रहा, ठीक है, उसको लर्निंग प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है हाइपरटेंशन की वजह से। तो इंटेलेक्चुअल, ये इसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कहते हैं। उसके बाद उसमें कोई भी उसको सॉल्यूशन दिया, कोई भी उसको टास्क दिया गया, वो टास्क नहीं पूरा कर पाता और ये टास्क ना पूरा करने की वजह से इरिटेशन होने लगता है। वो अपने टीचर को इसका वजह भी नहीं बता पाता क्योंकि उसके पास उसे खुद भी ये एहसास नहीं होता कि वो क्या कर रहा है और क्या डिसीजन ले। डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम उसमें बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाती है। तो ये सारी चीजें इसमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में आती हैं। इसके कॉजेज क्या हैं? सॉरी, इसके कॉजेज जो हैं कई तरीके के हो सकते हैं। एक आपका जेनेटिक कंडीशन हो सकती है, प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी जब वो बच्चा अपनी माँ के पेट में होता है तो मदर में कुछ प्रॉब्लम अगर होगी, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, किसी भी तरीके, मेंटल प्रॉब्लम, फिजिकल प्रॉब्लम, कोई ना कोई डिसेबिलिटी अगर हुई तो वो बच्चे में आ जाती है। ठीक है, उसके बाद तीसरा आता है प्रॉब्लम एट बर्थ, यानी पैदाइश के बाद। पैदाइश के बाद बच्चे की जो परवरिश होती है, जिस माहौल में होती है, वो भी इसकी एक कॉज बन जाता है, इसका एक कारण बन जाता है। तो मैंने आपको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के 3 रीजन बताए, जेनेटिक, प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड प्रॉब्लम्स एट बर्थ। ठीक है, ये तीनों चीजें आपके, ये इसके कॉजेज हैं।
अब इसके बाद आता है थर्ड डिसेबिलिटी में फिजिकल डिसेबिलिटी। फिजिकल डिसेबिलिटी क्या है? फिजिकल डिसेबिलिटी फॉर एग्जांपल, फिजिकल डिसेबिलिटी यानी किसी भी चीज के लिए इंसान का अपंग होना। अपंग होने का मतलब कि किसी भी बॉडी पार्ट उसका फिजिकली अनडेवलप है, पोलियो है और किसी वजह से कोई भी प्रॉब्लम है पेरेंट्स की तरफ से, तो उसको कुछ दिक्कतें होने लगती हैं, तो उसका कोई बॉडी पार्ट्स इसका ठीक से वर्क ना करे जैसे कि नॉर्मल पर्सन का करता है। तो इस तरीके की डिसेबिलिटी को जो है फिजिकल डिसेबिलिटी कहा जाता है। और इसके कॉजेस क्या हैं? जेनेटिक एंड मेंटल एंड हेल्थ प्रॉब्लम। जेनेटिक भी हो सकते हैं जो बाई बर्थ उसे मिलते हैं अपने आनुवंशिक अपने पेरेंट से। उसके बाद उसके मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम यानी उसकी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम भी हो सकती है किसी भी तरीके से, जैसे डिप्रेशन है, बाइपोलर डिसऑर्डर, ये तो इसके टेक्निकल टर्म्स है, लेकिन आप इसको डिप्रेशन भी इसकी एक वजह बन सकती है बच्चों को शुरुआत में फिजिकल डिसेबिलिटी, इस डिसेबिलिटी की। तो ये आपके तीन मैंने आपके टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी बताया। डिसेबिलिटी के जो टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी में कॉन्जेनिटिव डिसेबिलिटी, सेकंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, थर्ड इज फिजिकल डिसेबिलिटी। और कॉजेज, इस तीनों के कॉजेज बताए। लेकिन कॉजेज ऑफ डिसेबिलिटी में आप जो है सिर्फ यही इतना ज़्यादा ना रखें, आप इसको कॉमन में डिसेबिलिटी के कॉजेज में आपको बता देता हूँ, उसका मैं आपको PDF भी दूंगा, उसके लिए परेशान ना हो, मैं सारी डिटेल्स आपको दूंगा। तो कॉजेज ऑफ डिसेबिलिटी में आपका आता है एक्सीडेंट, वॉर, पॉइजन, डिजीज, न्यूक्लियर एक्सीडेंट, malnutrition यानी कुपोषण, और लैक ऑफ एजुकेशन, यूज ऑफ ड्रग्स, ये सारी चीजें आपके रॉन्ग मेडिकेशन एंड रॉन्ग वैक्सीनेशन, यानी प्रेगनेंसी के दौरान माँ को अगर गलत दवा दी गई है तो वो उसके बच्चे की डिसेबिलिटी की वजह बन जाती है। इसी तरीके से वॉर, डिजीज, उसके बाद इनहेरिटेड मीन्स जो भी उसके पेरेंट्स से मिली है, पेरेंट्स में कुछ अगर डिसेबिलिटी है तो वो बच्चे में आ सकती है, बीमारी भी हो सकती है उसकी। पॉइजन, न्यूक्लियर एक्सीडेंट, तो जो भी न्यूक्लियर एक्सीडेंट मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपको कि न्यूक्लियर एक्सीडेंट जो जापान पर अटैक हुआ था हिरोशिमा नागासाकी पे, तो ये जो डिसेबिलिटी की वजह भी यही बनता है। तो ये सारी चीज़ें इसके कॉजेज हैं, मैं आपको इसकी PDF भी दूंगा। तो आपको इस तरीके से इसके कॉजेज को ध्यान में रखना है, क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कॉजेज ऑफ डिसेबिलिटी क्या है। तो इसके बाद आपका नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका जो टॉपिक है वो उसको रिवाइज करूंगा। वो टॉपिक है आपका डिसऑर्डर, व्हाट इज डिसऑर्डर, और डिसऑर्डर के कॉजेज क्या हैं, डिसऑर्डर के टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर क्या है। ठीक है, तो ये आपको खास तौर से ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके डिसऑर्डर को कंटिन्यू करूंगा। थैंक यू।